जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको दृष्टि का छठा टेस्ट कराएंगे, जो कि हमने आपको लास्ट टाइम छठा टेस्ट कराया था फर्स्ट पार्ट। आज हम दृष्टि टेस्ट का छठा टेस्ट का सेकंड पार्ट कराएंगे। तो हमने लास्ट टाइम 1 से 80 क्वेश्चन कराए थे। आज हम आपको इसके आगे कराएंगे, यानी कि 81 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज। तो हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 81 है उसमें क्या कह रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है 6 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मुद्रा बाजार के विकास की नींव रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें भारत में मुद्रा बाजार की नींव वाघोल समिति ने रखे थे और इसमें चक्रवर्ती समिति ने रखे थे। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 83 है। इसमें केंद्र एंड उद्योग यानी सेंटर एंड इंडस्ट्री को मैच करना है। तो जैसे कि हम मैच करते हैं इसमें, तो जो हमारा आगरा है, आगरा और कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कन्नौज हमारा इत्र के लिए फेमस है, यानी कि कन्नौज परफ्यूम के लिए। अब अगर हम देखें तो बी का 4 है, तो बी का 4 2 में है, और सी का 3 किस में है, तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। इस हिसाब से हम मैच कर लेते हैं। ए का 2 हो जाएगा। मथुरा किस लिए फेमस है, मूर्तियों के लिए। एंड खुर्जा मिट्टी के बर्तनों के लिए। और अगर इसे हम देखें तो मथुरा उसके बाद पीतल की मूर्तियाँ बनाने के लिए भी फेमस है। वाराणसी हमारे लकड़ी के खिलौनों के लिए। कानपुर भी चमड़ा के लिए हो गया। अलीगढ़ ताला के लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर कालीन भैया यानी कालीन के लिए फेमस है, इसको हम कालीन भैया के नाम से याद कर सकते हैं। लखनऊ चिकनकारी के लिए हो गया। मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। गोरखपुर टेराकोटा के से फेमस है। 84 हम देखते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी कि एमपी लैड। तो इसमें पूछ रहा है एमपी लैड योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो एमपी लैड की शुरुआत 93 में की गई थी, जो कि स्टार्टिंग में इसका फंड 2.5 करोड़ था, जो कि अब इसका 5 करोड़ फंड कर दिया गया है, और ये 2 किस्तों में दिया जाता है 2.5 2.5 करोड़ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 85 नंबर। तो 85 नंबर क्या कह रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 में मिष्टी शब्द का संबंध है। तो मिष्टी शब्द का संबंध किससे है। तो मिष्टी शब्द का संबंध है मैंग्रोव वृक्षारोपण से। किससे है, मैंग्रोव प्लांटेशन से। तो इसमें मिष्टी, आप समझ गए हो कि मिष्टी का फुल फॉर्म बता देते हैं क्या होता है। तो इसका मिष्टी क्या होता है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो इसका फुल फॉर्म है मिष्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 86। 86 क्या कह रहा है, अग्नि प्राइम के संदर्भ में लिखने के कौन सा सही है, यानी कि विद रेफरेंस टू अग्नि प्राइम। तो देख लेते हैं। तो अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है अग्नि प्राइम का। अग्नि प्राइम का हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा परीक्षण किया गया है, यानी कह रहा है कि इसरो द्वारा परीक्षण किया है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अग्नि प्राइम का टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। तो अब देख लेते, फर्स्ट गलत हो गया, तो हमारा तो ये ऑप्शन गलत है और ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कौन सा आ रहा सही। ये 2 चरणों वाली कस्टनरी कनेस्टराइज्ड मिसाइल है, तो बिल्कुल सही है, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 87 में। 87 क्या कह रहा है, वो कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि क्या पूछ रहा है, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक प्रोड्यूसर। ये चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है, जो कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों क्या है, इंडिया है चीनी का। और सेकंड एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक दूसरे नंबर पर इंडिया में है चीनी का। क्वेश्चन नंबर हम 88 देख लेते हैं। 88 क्या कह रहा हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक कितनी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं।
क्या कह रहा है, कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें 5,000 से अधिक शुरू हो चुकी थी। ये क्या है हमारा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 89 नंबर। 89 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक कौन कौन सा नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं हम यूबीआई। यूबीआई में यूनिवर्सलिटी है, पीरियोडिक है एंड अनकंडीशनलिटी है। इसमें कौन सा घटक नहीं है, समुदाय, यानी कौन सा नहीं है, कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 90 नंबर। 90 नंबर किससे है क्वेश्चन हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया। तो इसमें एक्टर पंकज त्रिपाठी जी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 91। 91 क्या कह रहा है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को लागू करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है। तो किसके लिए पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा। तो इसके लिए 317 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, जो कि इसमें 22,000 मेगावाट सोलर प्रोडक्शन करना है, जो कि 2026-27 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 92। 92 में क्या है, संगठित मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है इसमें, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइज मनी मार्केट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देख लेते हैं हम लोग। तो भारत सरकार 14 दिन की ट्रेजरी बिल और 91 दिन की ट्रेजरी बिल जारी करता है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के इसमें 91 एंड 182 एंड 364 दिन के लिए ट्रेजरी बिल जारी करता है। दूसरा देख लेते हैं, कॉल मनी मार्केट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी ऋणदाताओं को जारी किया जाता है। क्या कह रहा है, कॉल मनी मार्केट इज इशूड बाई कमर्शियल बैंक टू प्राइवेट लेंडर। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, ये प्राइवेट लेंडर के लिए नहीं जारी किया जाता है। हमारा नाइदर 1 नॉट 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 93। 93 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्ट ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी कि मनरेगा 2005 के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ग्रामीण साक्षरता, जो कि गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना, हाँ ये माइग्रेशन को कम करता है, क्योंकि आपको लोकल ही जॉब प्रोवाइड हो जाती है। फिर क्या कह रहा है, क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स, ये भी सही है। तीसरा सोशल इक्विटी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्या कह रहा है, 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। टीपीपी के संदर्भ में, टीपीपी दूसरी केंद्रीय योजना थी जिसे जुलाई 1983 में शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन गलत है, इसे 1975 में शुरू किया गया था। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, टीपीपी का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। दूसरा नंबर हमारा सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी नंबर। 95 आते हैं हम लोग। 95 में क्या कह रहा है हमारा, तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, यानी कि अनुमानित कितना था हमारा राजकोषीय घाटा होगा, तो इसमें 3.5% अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 96। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा पुस्तक के लेखन कौन है। क्या पूछा इसमें, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, तो इसके कौन है लेखक, इसके हैं सेहान करुणा तिलक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 97। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पर्टी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है। क्या कह रहा है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पर्टी करेक्ट 2022 करेक्टिंग कोर्स, ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कौन हो जाएगा हमारा, वर्ल्ड बैंक, नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं हम लोग 98। 98 में क्या कह रहा है हमारा, अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस घरेलू क्षेत्र के नियामकों की सख्त ग्रहण की गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
डोमेस्टिक सेक्टर रेगुलेटर्स पावर इज एज्यूम्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी इन अक्टूबर 2022। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी क्या कह रहा है, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो कि हमारा ऑप्शन करा था, ये किसके द्वारा जारी किया गया था, ये इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर यानी कि IFSC के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो 98 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 99 हमारा क्या कह रहा है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा, वर्ष 1969 में 30 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये 30 बैंकों का नहीं किया गया था, इसमें 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। कब, 1969 में फर्स्ट पेज में किया गया था। यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सरकार ने व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 100 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो इसमें मुढेरा, ये कहाँ पर है आपका, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 101 101 आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है, यानी क्या कह रहा है इसमें, गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितना मनी अलोकेट किया गया है। तो इसमें 200 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 102 102 में क्या है, इसको क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। इसमें पूछ रहा है विच आर नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, RBI। तो RBI क्या काम है, क्रेडिट प्रोडक्ट सेविंग एंड रेमिटेंस। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, हिसाब से ए गलत हो गया है। फिर देखते हैं ईडा, ईडा का क्या काम है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का हो गया। फिर हम लोग देखते हैं सेबी, सेबी का क्या काम है, कमोडिटी बेस्ड एक्सचेंज ट्रेड फीचर्स। तो इसका ये ऑप्शन सही है। तो कौन कौन से गलत हो गया, RBI एंड सेबी। तो इसमें कौन कौन से हो जाएगा, 1 और 3। फिर क्या पूछा है, PFRDA, इसका क्या है, पेंशन स्कीम। तो इस बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसलिए हमारा गलत पूछा है, तो 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 103 103 103 में क्या पूछा है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो क्या कह रहा है, पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, इसमें कौन सा है, क्या हो जाएगा हमारा, पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। 104 आते हैं 104 नंबर पर। 104 नंबर में क्या पूछ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर्स प्लान वाज बेस्ड ऑन द हेरोड डोमर मॉडल। इसमें क्या है, तो ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है हेरोड डोमर मॉडल। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये किस में के लिए था, ये मेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सबसे पहले इसके कौन थे, प्रेसिडेंट थे, यानी जो प्रेजेंट किए थे, और यही सबसे पहले मुख्य थे इन्हीं के। 105 में आते हैं हम लोग। 105 क्या पूछ रहा है हमारा, विद रेफरेंस टू अमृत धरोहर स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो क्या कह रहा है, अमृत धरोहर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसे हम देख लेते हैं, अमृत धरोहर किससे संबंधित है, तो यह ऐतिहासिक एंड स्मारकों की सुरक्षा के लिए योजना है। तो ये अमृत धरोहर इसके लिए नहीं है, ये किस लिए है, अमृत धरोहर ये है प्रोटेक्टिंग वाइटल वेटलैंड्स, यानी ये वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा भी क्या कह रहा है, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, कह रहा कि इट इज इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से हम ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा इनिशिएट किया गया, तो हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 106 में आते हैं हम लोग।
और रामसर साइट टोटल कितनी हो चुकी हैं? 75 हो चुकी हैं। 106 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। क्या कह रहा है? टाइगर ट्रम्प अभ्यास में कौन कौन से इन कौन से देश ने भाग लिया था? किन किन देशों ने भाग लिया है? इसमें कौन से देश भाग लिए थे? भारत एंड यूएसए। हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 107 में। 107 में क्या कह रहा? कौन सा देश हाल ही में भूमध्य सागर में एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमत हुआ है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? लेबनान एंड इजराइल। इसमें पूछ रहा है फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली एग्रीड टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट मेरीटाइम बॉर्डर इन द मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी में कौन सा बॉर्डर बनाने के लिए? लेबनान एंड इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 108 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्टार्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है? क्या पूछ रहा है? स्टार्स प्रोजेक्ट का हिस्सा कौन सा है? इसमें हम लोग देख लेते हैं स्टार्ट प्रोजेक्ट का कौन कौन से कंट्री तो कौन कौन सा राज्य हिस्सा है। पहला कौन इसमें दिया? हिमाचल प्रदेश, केरला एंड उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो इसमें जो आपका है हिमाचल प्रदेश है, केरला है एंड मध्य प्रदेश है। इस हिसाब से हमारा कौन सा 1, 2 एंड 4, तो बी नंबर सही हो जाएगा। और कौन कौन सा स्टेट इसमें शामिल हैं? तो इसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, केरल है, उड़ीसा है। इसमें 6 स्टेट मुख्य रूप से शामिल हैं। ये किससे संबंधित है? ये स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता और प्रशासन के सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं किया गया? इसमें देना बैंक का विलय नहीं किया गया, इसका बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 110 पर। 110 में क्या है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? ये पूछ रहा है नहीं कौन सा कथन सही है। किसमें पूछ रहा है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन है। क्या कह रहा है? नाइजीरिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपुल वर्ल्ड वाइड। क्या कह रहा है? नाइजीरिया में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो नाइजीरिया परसेंट वाइज ज़्यादा है, जो कि नंबर में इंडिया ज़्यादा है। ये क्या कह रहा है? यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। क्या कह रहा है? यह यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। बी नंबर सही है, ए नंबर गलत है। इस हिसाब से हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। हम आते हैं 111 नंबर पर। 111 नंबर क्या कह रहा है? 111 नंबर कह रहा है द थीम ऑफ उत्तर प्रदेश बजट 2023-24। 2023-24 के बजट का थीम क्या था? तो इसका थीम था आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास। इसका ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 112 नंबर पर। 112 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 112 नंबर कह रहा है वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल इज हेडेड बाय। तो इसको कौन हेड करेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें कौन हो जाएगा? बी नंबर। अब हम आते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर क्या कह रहा है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। सीएसओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ASCSO। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अब हम आते हैं 114 नंबर पर। 114 नंबर में पूछा है हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? प्रधानमंत्री होते हैं। 115 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 115 में क्या पूछा है? व्यक्तिगत आयकर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पर्सनल इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में कर की छूट की सीमा 8 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। ये हमारा ऑप्शन गलत है। 8 लाख तक ने इसमें 7 लाख तक कर दी गई है। दूसरा क्या है? आयकर अधिभार की दर को 37% से घटाकर 25% तक कर दिया गया है। ये हमारा बी नंबर सही है, ए नंबर हमारा गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 116 में। 116 में क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन?
निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौन सा अवार्ड पूछ रहा है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2022। तो इसमें देखते हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी मद्रास। तो किसको मिला ये? आईआईटी मद्रास को मिला है। नेक्स्ट 117 नंबर पर देख लेते हैं। तो 117 क्या कह रहा है? विश्व का पहला सिंगल चार्जर नियम किसके द्वारा अपनाया गया है? ये यूरोपियन यूनियन द्वारा अपनाया गया है, क्योंकि 2024 तक सिंगल सी चार्जर यूज करना है। एक क्वेश्चन नंबर हमें 118 देखते हैं। 118 क्या कह रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या कह रहा है? इन्फ्लेशन एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 विटनेस हायर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड बेस रिटेल इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021। ये हमारा ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 ऑयल्स एंड फैट्स फ्यूल एंड लाइट एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन रिपोर्ट हाई इन्फ्लेशन। ये ऑप्शन सही है, यानी कि इन चीज़ों हमारा हाई इन्फ्लेशन था, महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा थे। दूसरा रसिया यूक्रेन क्राइसिस लेड टू डिक्रीज इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट इन अप्रैल 2022। ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके द्वारा और इन्फ्लेशन बढ़ी है। इसमें कह रहा घटा द आरबीआई वाज मेड अ प्रोजेक्शन ऑफ 6.8% इन इन्फ्लेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये ऑप्शन हमारा सही है। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 119। 119 में क्या कह रहा है? श्रिंक इन्फ्लेशन। श्रिंक इन्फ्लेशन, तो श्रिंक इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो श्रिंक इन्फ्लेशन मतलब क्या है? जैसे कोई प्रोडक्ट है, उस मान लेते हैं कि 100, उस प्रोडक्ट में 100 ग्राम पैकेजिंग है। बाद में क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये है, उसके अंदर प्रोडक्ट के वेट कितना है, मान लेते हैं 100 ग्राम है। लेकिन उसी प्रोडक्ट क्या करते हैं, वेट घटा देते हैं, प्राइस सेम रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? श्रिंक इन्फ्लेशन। अब देखते हैं हमारा इसमें कौन सही है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन। तो हमारा ये सही है, ये नंबर। दूसरा देखते हैं, फिगर इट इज़ रिफर्ड एज ए पैकेज डाउन साइजिंग इन बिजनेस एकेडमिक रिसर्च। हाँ, तो वही क्या है, अगर आप पैकेजिंग का डाउन साइज कर देते हैं तो 1:1 कैसे हमारा है? ए नंबर। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। 120 में आते हैं हम लोग। तो 120 में क्या है? विद रेफरेंस टू लीड्स इंडेक्स 2022 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लीड्स के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो उत्तर प्रदेश को इस इंडेक्स में अचीवर्स स्टेटस किस श्रेणी में रखा गया है? बिल्कुल सही है। यह राज्य के बीच इस स्पर्धा को माहौल बनाने के लिए आयोजित किया जाता है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा बी या नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम आते हैं 101 121 पर। 121 क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन? 121 कह रहा है इन द ईयर 2023-24 उत्तर प्रदेश बजट हैज प्रपोज टू ऑर्गेनाइज हाउ मेनी किसान पाठशाला। कह रहे हैं कितने किसान पाठशाला का आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसमें 17,000 किसान पाठशालाओं का प्रस्ताव रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 में क्या है? आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? इसका नेशनलाइजेशन 1949 में था, तो इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1949 में। तो हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब हम आते हैं 103 में, यानी कि 123 नंबर पर। 123 क्या कह रहा है हमारा? मैचिंग करना। स्टील प्लांट एंड कोलैबोरेटिंग कंपनी, यानी किस कंट्री के सहायता से स्टील प्लांट लगाए गए थे? तो क्या करा? भिलाई। तो भिलाई किसके सहायता से लगाया गया था? ये सोवियत संघ के द्वारा से लगाया गया था, तो हमारे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्या कहा? दुर्गापुर। दुर्गापुर किसके सहायता से लगाया गया था? ब्रिटेन के सहायता से लगाया गया था, ये भी गलत है। राउरकेला। राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिसाब से ये हमारा सही हो जाएगा।
बोकारो बोकारो हमारे किस साइड से लगाया गया था? रसिया के, यानी कि यूएसएसआर के थ्रू। तो हमारे इसमें राउरकेला सही है। इसको याद करने का तरीका, राज राज मतलब आर से राउरकेला, जे से जर्मनी। क्वेश्चन नंबर हम आते 124 में आते हैं। 124 क्या कह रहा है? बिमल जलान समिति संबंधित थे। तो बिमल जलान किससे संबंधित थे? ये आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा से संबंधित है, यानी कि रिव्यूइंग द एक्सटेंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई से। तो इसमें बी नंबर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 125 में आते हैं। 125 क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को कौन सा रैंक हासिल हुआ है? क्या कह रहे हैं? यूनियन बजट 2023-24, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टार्टअप इकोसिस्टम? कौन सा रैंक हमको मिला था इसमें? तीसरा रैंक प्राप्त हुआ था। कौन सा रैंक था इसमें? 125 में हमारा तीसरा रैंक मिला था। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। हाल ही में जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त, यानी कि हाई कमिश्नर, एक दिन के लिए ब्रिटेन में बनाई गई थी। कौन था इसमें? जागृति कहाँ से थे? ये लखनऊ के थे। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 127 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखते हैं, इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर कह रहा है 25% तक करना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह बाजार के लिए उपलब्ध दूध की को भी 44% से बढ़ाकर 85% करना है, जो कि 44% से बढ़ाकर इसको 65% करना है। तो बी नंबर सही है। ए नंबर, 2 नंबर गलत है, ए नंबर सही है। ये सही है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, यानी यहाँ पर 65% है 44 से। 128 में क्या करा? हाउसिंग हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। क्या कह रहा? हाउसिंग प्राइस इंडेक्स मूल्यांकन मूल प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से एकत्रित आवासीय इकाइयों के मूल्यांकन मूल्यों पर आधारित है। ये भी ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। 129 में क्या कह रहा है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या कह रहा है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसमें देखते हैं, यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ की एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है। तो ये सही है। और कब लागू, समझौता कब लागू हुआ? है 2006 में। बिल्कुल सही है, 2006 में लागू किया गया था। और इसमें कितने कंट्री थे? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल एंड मालदीव है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 आते हैं। 130 किससे पूछा है? कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंधित है? यानी क्या कह रहा है? रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये फ्लिप्स कर में प्रदर्शित किया जाता है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका कर्व ऐसे कुछ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 131। 131 में क्या है? ये उत्तर प्रदेश बजट, यानी कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन ऑफ 1000 करोड़ ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव, यानी किसके लिए 1000 करोड़ का प्रस्ताव प्रावधान किया गया है? तो इसमें क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प। किसके लिए किया गया था ये? ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। ये किस लिए था? ये था प्राथमिक एंड उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी स्थायी जमा सुविधा किससे संबंधित है? देखते हैं इसमें 132 नंबर। इसे बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। ये गलत है, अवशोषित नहीं बल्कि और ढील देने के लिए। क्या कह रहा है? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द इंटेंशन ऑफ
एब्जॉर्बिंग द एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, जो कि ये लिक्विडिटी को प्रोवाइड कराता है। तो बी नंबर क्या कह रहा है, इट रिक्वायर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिपॉजिट कोलेट्रल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असेट्स इन द ऑर्डर टू बारो मनी फ्रॉम द आरबीआई। ये भी ऑप्शन गलत है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ना तो वन ना तो टू, यानी नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, यानी क्या कह रहा है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते में शामिल है। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से कंट्री है, इसमें है यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा सी नंबर। यह समझौता कब प्रभावी हुआ था, 1 जनवरी 1994। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस रिड्यूसल सिस्टम, यानी उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस थाने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें कौन कितने पुलिस थाने थे, 3 पुलिस थाने थे। कौन कौन से थे इसमें, दशाश्वमेध, आदमपुर और सिगरा, 3 पुलिस स्टेशन थे। 137 देखते हैं हम लोग, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था। जीआई महोत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, पीएम किसान योजना के तहत किसान को कितनी आय सहायता दी जाती है। ये तो बच्चों को रटा होगा, 6,000 रुपया 2,000 किस्त में 3 बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जीडीपी इन्फ्लेटर इज डिफाइंड एज, क्या पूछ रहा है इसमें, जीडीपी इन्फ्लेटर क्या होता है। तो जीडीपी इन्फ्लेटर ये होता है जीडीपी एट करेंट प्राइस डिवाइड बाई जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंटू 100, यानी क्या होता है, जीडीपी एट करेंट प्राइस यानी जो करेंट प्राइस पर जीडीपी है और जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस पर थे इंटू 100 होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 आते हैं, 141 में क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में, यानी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। तो इसमें 2023-24 बजट में 12 करोड़ की व्यवस्था की गई थी। दूसरा क्या है, यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित है। तो ये किससे रिलेटेड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्करों से रिलेटेड है। तो इसमें बहुत सही है, यानी कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। 142 में 142 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिलेटेड विद द रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर से कौन सी कमेटी थी, तो इसमें कौन सी है, आर एन मल्होत्रा कमेटी। 143 नंबर, 143 किससे रिलेटेड है, भारत में नियमित जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। तो नियमित जनगणना 1881 से शुरू की गई थी रिपन के कार्यकाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 144 नंबर। 144 में क्या है, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2005 से संशोधित किया गया है। तो 2004-05 से संशोधित करके क्या किया गया है, इसको 2012-13 किया गया था, यानी कौन सा पूछ रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कब रिवाइज किया गया है, 12-13 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 145 में। 145 क्या कह रहा है, 2023-24 के अनुसार कितने जैव आगत संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हाउ मेनी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी इस्टेब्लिश्ड, कितने 2023-24 के अनुसार कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। तो इसमें 10,000 बायो सेंटर बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 21वां अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये 21वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ नहीं दिया हुआ ऑप्शन में।
147 देख लेते हैं। 147 में क्या कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश के धान क्रय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी धान की परचेज के लिए कौन सा कथन सही है। तो इस नीति के तहत सामान्य ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया था। हाँ सही है, 2040 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया था, जो कि एक ग्रेड धान के लिए 2060 रुपये निर्धारित किया गया था। ठीक है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान की खरीदारी की जाएगी। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए एंड बी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 का आयोजन किया है। तो वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था, इसका किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 यानी कि 149। 149 में क्या करना है, मैचिंग करना है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, इसकी 1992 में हुई थी। तो ए का हमारा 3, यानी कि देखते हैं ए का 3 2 में है। फिर देखते हैं इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। अब देखते हैं ए का 3 बी का 4, तो हमारा ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2002 में हुआ था। और क्या बचा, इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2017 में। तो कौन सा हो जाएगा सही, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। लास्ट क्वेश्चन हम आते हैं। इसमें क्या पूछा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग, इसके बाद फिर क्या आएगा था, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंड। तो ये 2012 से 17 तक योजना चली थी। कौन सी, लास्ट 5 ईयर प्लान। कब इसका लास्ट टर्म क्या था, और इसके लास्ट अध्यक्ष कौन थे, मोदी जी थे। इसका जो टर्म था 12 से 17 था। इस तरह आपका ये छठा टेस्ट समाप्त होता है आज। आपको कैसी क्लास लगी बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी क्लास लगी हो तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्री क्लियर करें। तो नेक्स्ट टेस्ट आपका हम 7वां टेस्ट जल्द लेकर आएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और आप कंटिन्यू टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि आपका प्री नज़दीक आ गया। अब आज से लगभग 40 दिन बचे हुए हैं, इसलिए आपको डेली अब 2 टेस्ट लगाना चाहिए, जैसे कि हम करा रहे हैं। एक आप अपने आप से खुद से करते रहिएगा टेस्ट, क्योंकि मस्ट है, इसलिए टेस्ट आप लगाते रहिएगा। दृष्टि का लगाइए और 1-2 कोचिंग को लगाइए, और अब करंट टाइप पर आप टेस्ट में फोकस करते रहेगा। साथ में सी साइट का भी टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि कुछ बच्चों क्या होता है, सी साइट रह जाता है और जीएस में अच्छे स्कोर करते हैं। सो जय हिंद। अब आप क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। और हेलो एग्ज़ाम को आप शेयर करिएगा। धन्यवाद।